हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है फिश कल्चर, मोनो, पॉली, मिक्स्ड एंड कंपोजिट फिश कल्चर। यह एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के पेपर 4 का टॉपिक है। तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। मछलियों की उत्तम खाद्य पदार्थ के रूप में मांग बढ़ने से मत्स्य संवर्धन की आवश्यकता बहुत बढ़ी है। मछलियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की तकनीकें विकसित की गई हैं। मत्स्य संवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है एकल संवर्धन मोनोकल्चर, सेकेंड है बहु संवर्धन पॉलीकल्चर, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे मोनोकल्चर। इस प्रकार के संवर्धन में मत्स्य की किसी एक जाति का ही संवर्धन किया जाता है। एकल संवर्धन मुख्यतः कॉमन कार्प का ही किया जाता है। इसका एकल संवर्धन भारत सहित विश्व की कई देशों में किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि कॉमन कार्प की सीड प्रोडक्शन अन्य फिशेस के एकल संवर्धन जो विभिन्न देशों में किए जाते हैं वो निम्नानुसार है, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे स्वच्छ जली एकल संवर्धन। अफ्रीका में कैटफिश, क्लेरियास, गैरीपीनियस, तिलापिया, नियोटिका। पूर्व जर्मनी में कॉमन कार्प, जापान में कॉमन कार्प, यूएसए में चैनल कैटफिश। सेकेंड देखेंगे खारे पानी में एकल संवर्धन, फिलीपींस में मिल्क फिश। सी देखेंगे समुद्री जल एकल संवर्धन, जापान में येलो टेल पॉपेरा स्पीसीज, स्कॉल्प रेड सी ब्रीम, एंगुला। उत्तर अमेरिका में पैसिफिक सैलेमन। एकल संवर्धन में लाभ देखेंगे अब हम, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक ही जाति की फिशेस की सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे एकल संवर्धन की कुछ हानियां भी होती हैं। थर्ड पॉइंट है पानी की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। और फोर्थ पॉइंट है फिशेस का आपस में कैनिबलिज्म हो जाता है। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे पॉलीकल्चर। इस प्रकार के संवर्धन में 2 या 2 से अधिक प्रकार की फिशेस का एक ही ताल में संवर्धन किया जाता है। बहुसंवर्धन विधि में यह इम्पॉर्टेंट होता है कि फिशेस का भरण प्रतिरूप फीडिंग पैटर्न भिन्न हो और वे खाद्य आवासों फूड हैबिटेट में रहती है। इसमें एक सतह संभरक सरफेस फीडर और दूसरी स्तंभ संभरक कॉलम फीडर तथा अधस्थल संभरक बॉटम फीडर का होना चाहिए। पॉलीकल्चर के लाभ, जिसमें फर्स्ट है इस विधि के द्वारा फिशेस की उत्तम संकर हाइब्रिड का उत्पादन हो सकता है। इसमें फिशेस आकार में बड़ी और आर्थिक रूप से अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। सेकेंड है कृत्रिम भोजन सभी फिशेस द्वारा समान रूप से यूज में लाया जाता है। थर्ड पॉइंट है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सभी स्तरों का उपयोग होता है। फ्रेश वाटर पॉलीकल्चर, यह यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर फूड एट डिफरेंट लेयर्स इन पॉलीकल्चर। इसका डायग्राम है ये। बहुसंवर्धन में निम्नलिखित फिशेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है भारत में मेजर कार्प, चाइनीज़ कार्प की जातियां तथा अन्य फिशेस इसे कंपोजिट संवर्धन भी कहते हैं। सेकेंड हम देखेंगे चीन और ताइवान में चीनी कार्प की जातियां। थर्ड है अफ्रीका में कैलेरियस और तिलापिया की जातियां। खारे पानी में बहुसंवर्धन हम देखेंगे अब, जिसमें फर्स्ट है इस्राइल में मुलेट और श्रिम
फिलीपींस और इंडोनेशिया में मिल्क फिशेस और श्रिम्प। सेकेंड है चीन में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, मड कार्प, ब्लैक कार्प, बिग हेड कार्प। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बहुसंवर्धन की हानियाँ। इसमें फिशेस की कई जातियां होने से जू व्यवस्थित निगरानी नहीं हो पाती। फिशेस की हर अवस्था का निरीक्षण कठिन होता है। आपस में प्रतिस्पर्धा होने की संभावना होती है। बहुसंवर्धन में फिशेस की भोजन की प्रवृत्ति निम्नानुसार है, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे प्लैंकटन फीडर। इस समूह में सिल्वर कार्प, हाइपोथैलेमिक्थिस मोलिट्रिक्स जल में सबसे ऊपरी सतह पर वास करता है। कतला कतला भी ऊपरी सतह पर वास करती है। भोजन में सिल्वर कार्प पादप कवकों को अधिक खाती है, जबकि कतला जंतु प्लवकों को खाना पसंद करती है। कतला कतला भी जल में ऊपरी सतह पर रहती है और प्लवकों का भक्षण करती है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे हर्बीवोरस। ये जलीय वनस्पति का भक्षण करती है। लेबियोरोहिता सतह से नीचे रहती है तथा उपलब्ध वनस्पतियों का भक्षण करती है। ग्रास कार्प अतिभक्षक फिश है जो सतह से नीचे रहती है तथा वृहद वनस्पतियों मैक्रोफिलिट्स का भक्षण करती है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे बॉटम फीडर्स। ये फिशेस तालाब के तल में रहती है तथा शैवाल, कृमि, घोंघों, जलीय जीवों और कीटों का भक्षण करती है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे मत्स्यभक्षी फिशेस। ये अवांछित फिशेस की रोकथाम हेतु पाली जाती है। इसमें क्लेरियस, नोटोप्लेटरस, ऑफियोसिफेलस फिशेस प्रमुख हैं। बहुसंवर्धन में एक प्रजाति की उपस्थिति में दूसरी प्रजाति की वृद्धि अच्छी होती है। इसे सेनेरिज्म प्रभाव कहा जाता है। सेनेरिज्म प्रभाव कहा जाता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक देखेंगे मिश्रित कंपोजिट मत्स्य संवर्धन। कंपोजिट मत्स्य संवर्धन सन 1970 में ICAR इंडियन कॉनिकल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित की गई तकनीक है। इसके बृहत स्थलीय और आयातित इम्पोर्टेड फिशेस को ही तल में रखा जाता है। यह सम्मिश्रण कॉम्बिनेशन 5 अथवा 6 फिशेस का होता है। इन सभी फिशेस का विभिन्न खाद्य आवास फूड हैबिटेट होता है। मिश्रित मत्स्य संवर्धन हेतु जो अन्य सम्मिश्रण प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें प्रमुख है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, स्केल कार्प और मिरर कार्प। इसका अनुपात 5:3:8:2 रखा जाता है। सेकेंड हम देखेंगे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, स्केल कार्प और मिरर कार्प। इनका अनुपात 5:3:6:8:12 रखा जाता है। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कतला, रोहू, स्केल कार्प और मिरर कार्प, इनका अनुपात 5:3:3:6:8:2 रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कतला, रोहू, स्केल कार्प, मिरर कार्प और तिलापिया, इनका अनुपात 5:3:3:6:8:2:3 रखा जाता है। अन्य कई देशों में कैरेसियस गोल्ड फिश एक विदेशज फिश है जो ठंडे जल में रहने वाले कार्प के साथ संग्रहित की जाती है। ट्राउट फिश का भी कार्प के साथ संग्रहण किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।